देश के जाने माने अर्थशास्त्री आकाश जिंदल जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आकाश जी, बजट आ गया है, अब चर्चा इस पर हो रही है संसद के अंदर। पहला सवाल यही कि आप इस बजट को किस तरीके से आंकते हैं? देखिए, अपेरेंटली लोगों को जो उम्मीदें थी वो नहीं मिला है, बट ये एक विजनरी बजट है जिससे बहुत सी जॉब्स की जनरेशन होगी, कंट्री की इकोनॉमी में ग्रोथ होगी और आज़ादी के बाद सबसे ज़्यादा जीडीपी ग्रोथ एक साल में होगी। तो बहुत ही विजनरी, ग्रोथ ओरिएंटेड, आउट ऑफ द बॉक्स आइडियाज़ वाला बहुत बढ़िया बजट है। मैं 100 में से 85 नंबर इसे दे रहा हूँ। जैसे कि आपने बताया कि जीडीपी में एक बड़ी ग्रोथ होगी, खुद फाइनेंस मिनिस्टर ने ये बात कही है कि अब तक का सबसे ज़्यादा बेहतर ये बजट पेश किया गया है और इससे जो प्रगति है देश को इकोनॉमिक की अगर हम बात करें तो उसमें कई गुना मिलेगी। बिल्कुल, देश की इकोनॉमी की ग्रोथ बहुत अच्छी होगी और मेरी ऑर्गेनाइजेशन akashjindal.in का मानना है कि हमारा देश दोबारा से फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी अमंगस्ट बिगर इकोनॉमीज़ बन जाएगा। यानी जो हमसे बड़ी इकोनॉमीज़ हैं, यूएसए, चाइना, जापान, जर्मनी, उनसे ज़्यादा ग्रोथ हमारी आज से करीब 2 साल बाद होनी शुरू हो जाएगी। एक विजनरी, लॉन्ग टर्म, ग्रोथ ओरिएंटेड बजट है और मैं फर्मली बिलीव करता हूं कि वी शेप्ड रिकवरी होगी और होना शुरू हो चुकी है। लेकिन अगर हम विपक्ष की बात करें सर, तो उनका ये कहना है कि ये बजट जो है कुछ पूंजीपतियों के को ध्यान में रखते हुए, उनके हाथ में देते हुए इस बजट को तैयार किया गया है या बनाया गया है। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, जब इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, जब रोड्स बनेगी, मेट्रो बनेगी, रेल बनेगी, तो वो कौन बनाएगा? उसको बनाने के लिए हमारा मजदूर भाई आएगा, आम आदमी आएगा, मिडिल क्लास उसमें एम्प्लॉयड होगी। तो इंफ्रास्ट्रक्चर दुनिया भर का एग्जाम्पल है, जब भी बनता है आम आदमी को उसका बेनिफिट मिलता है, आम आदमी उसको बनाता है, वही उसको जो है यूज़ करता है। ग्रोथ जब भी होती है तो ग्रोथ में कंट्री के हर व्यक्ति को हिस्सा मिलता है। तो इसलिए मेरे हिसाब से ये इंक्लूसिव ग्रोथ वाला बजट है। हाँ, थोड़ा लॉन्ग टर्म गोल्स हैं, विजनरी बजट है, सरकार को थोड़ा समझाना पड़ेगा। बाकी आप जैसे चैनल्स को मुबारकबाद दूंगा जो समझाने का काम कर रहे हो पब्लिक को। पब्लिक तक इसका फ़ायदा पहुंचेगा और चाहे मेरा मजदूर भाई हो, चाहे मेरा रिक्शा चलाने वाला भाई हो, सबको इसका बेनिफिट होगा। एक और सवाल ये कि ये भी बात सामने आ रही है, लगातार लोग इस पर भी सवाल कर रहे हैं कि मिडिल क्लास की अगर हम बात करें तो उसे इस बजट से क्या हासिल हुआ है। ये लगातार जो सोशल मीडिया पे भी हम देख रहे हैं, ये ट्रेंड कर रहा है, ये सवाल सामने आ रहे हैं कि क्या मिडिल क्लास को कुछ मिला है या उसे इस बजट से कुछ भी अभी जैसा आप कह रहे हैं विजनरी है, लॉन्ग टर्म गोल्स हैं, तो फौरी तौर पर अभी कोई राहत नहीं है। देखिए, मेरे हिसाब से मिडिल क्लास को अपेरेंटली अभी देखें सरफेस के ऊपर कोई बेनिफिट नहीं मिला है, बट 2-3 महीने में ही उसे बेनिफिट दिखने लग जाएगा। मिडिल क्लास को क्या चाहिए? बढ़िया जॉब्स। तो ये बहुत अच्छी जॉब्स क्रिएट करेगा। हिंदुस्तान में 2 तरह की अनएम्प्लॉयमेंट है। एक तो लोगों को रोजगार नहीं मिलता, दूसरा जो व्यक्ति लाख रुपए की सैलरी डिजर्व करता है उसको कई बार 35-40 हज़ार की नौकरी करनी पड़ती है क्योंकि अवेलेबिलिटी अच्छी जॉब्स की नहीं होती। अब इससे एक तो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिडिल क्लास के लिए बहुत अवेलेबल हो जाएंगी, एक क्वालिटी जॉब अपॉर्चुनिटी, यानी जो व्यक्ति की टैलेंट या क्वालिफिकेशन जो डिजर्व करती है उतनी सैलरी। तो मिडिल क्लास को जो है थोड़ा समय लगेगा, बट इसका बेनिफिट मिडिल क्लास को बहुत मिलेगा। और इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ ने ही अमेरिका को अमेरिका बनाया है, चाइना को चाइना बनाया है और हिंदुस्तान अब उस इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ के रास्ते पे चल पड़ा है। तो आई थिंक 3 से 4 महीने में ही मिडिल क्लास को इसका बेनिफिट दिखना शुरू हो जाएगा। देखिए, जब जीडीपी बढ़ेगी तो वो सब में डिस्ट्रीब्यूट होगी। जीडीपी की जब ग्रोथ होगी तो सबके अंदर वो डिस्ट्रीब्यूट होगी। जब हम बात कर रहे हैं 11% जीडीपी ग्रोथ की और ग्लोबल एजेंसीज भी मान रही हैं कि 11% जीडीपी ग्रोथ होगी, तो उसका फ़ायदा जो है हर व्यक्ति को मिलेगा। पेट्रोल की कीमत से आम आदमी पूरी तरीके से जुड़ा रहता है। आने वाले समय में और ख़ासतौर से इस बजट में उन दामों पर को लेकर, रेगुलेशन को लेकर, या जो एग्रीकल्चर सेस लगाया जा रहा है पेट्रोल और डीजल पे, उस पर आप क्या क्या टिप्पणी करेंगे? देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट बात, जो सेस लग रहा है एग्रीकल्चर सेस, उसकी वजह से दाम में बिल्कुल भी इंक्रीमेंट नहीं आ रहा क्योंकि सेस की वजह से जो कॉस्ट बढ़नी थी उतना एक्साइज की रिडक्शन कर दी गई है। तो आम आदमी का पेट्रोल और डीजल का जो है कॉस्ट उसकी वजह से बिल्कुल नहीं बढ़ रहा।
तो ये जो एक लोग सोच रहे हैं कि एग्रीकल्चर सेस लगा दिए तो अब दामों में और भी ज़्यादा बढ़ोतरी हो जाएगी, तो ऐसा नहीं होगा। नहीं, ये लोगों की गलत फहमी है कि पेट्रोल और डीजल के दाम इसकी वजह से बढ़ जाएंगे। जितना सेस की वजह से दाम बढ़ने थे उतना एक्साइज कम कर दिया गया है, तो आम आदमी पे उसका कोई इम्पैक्ट नहीं है। तो इसलिए आम आदमी को उससे जो है घबराने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, स्मार्टफोन्स के जो है थोड़े भाव बढ़ सकते हैं, वो एक एक्सपेक्टेशन है, बट उसके साथ साथ जो 75 साल से ऊपर वाले हमारे सम्मानित बुजुर्ग हैं, जो पेंशन से अपने आप कमाई करते हैं, उनके लिए अब जो रिटर्न फाइल करने का एक जो प्रोसेस के थ्रू उन्हें गुजरना पड़ा था, वहाँ पड़ता था, वो एग्जम्पशन मिल गई है, तो वो उनको बेनिफिट जो है हमारे सम्मानित बुजुर्गों को मिलेगा। लेकिन सर हेल्थ इंश्योरेंस भी ये बात सामने आ रही है कि वो भी अब महंगा हो सकता है। देखिए, अभी कुछ फाइन प्रिंट आना बाकी है, तो उसके लिए मैं जो है वेट करूंगा, बिकॉज क्या है, जैसे जैसे फाइन प्रिंट आ रहा है, आप तो जानते ही हैं, आप खुद एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं, फाइन प्रिंट जैसे जैसे आता है वैसे वैसे हमें डिटेल्स मिलती हैं, तो उसके ऊपर थोड़ा फाइन प्रिंट आने दीजिए, तो जो है डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा और व्यूअर्स को उसके बारे में भी एग्जैक्ट जानकारी जो है रखूंगा। जैसे कल हुआ पेट्रोल डीजल का, कुछ जगह एकदम मिस इन्फॉर्मेशन फैल गई, तो लेकिन जो है हम लोगों ने, मैं जहाँ जिस चैनल के प्लेटफॉर्म पे था उनको कहा कि थोड़ा रुक के दिखाएं, और जब हमने चीज़ दिखाई तो दर्शकों को हम सही जानकारी दे पाए कि उनके लिए कीमत नहीं बढ़ी है। तो ये थे जाने माने अर्थशास्त्री आकाश जिंदल, जिन्होंने ये समझाने की कोशिश करी कि आखिर इस बजट से क्या कुछ हासिल हुआ और क्या कुछ नहीं। कैमरा पर्सन सचिन के साथ प्रणय शर्मा, दिल्ली।